हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छा, पिछली वीडियो में हमने किरमिस की गेंद पाठ पढ़ा था और उसके 2 पेज पढ़े थे। ठीक है, तो पहले हम 2 पेज का सारांश जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम पाठ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां थी और दिनेश उस समय जो है कोई कहानी पढ़ रहा था। अचानक ही उसे जो है एक किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, तो वो जो है बगीचे की ओर उस चीज को ढूंढने के लिए भागता है और अपने, क्योंकि गर्मी थी, धरती तवे की तरह तप रही थी, तो वो अपने पैरों के जलने की चिंता भी नहीं करता और वो बगीचे की तरफ चला जाता है। क्यारियों में जो है गेंद को ढूंढने का प्रयास करता है कि क्या चीज गिरी। उसे आवाज से आभास हो जाता है कि जरूर कोई ना कोई गेंद गिरी है। तो ढूंढते ढूंढते जब वो घूस के गड्ढों के पास जाता है तो वहां पर उसे एक नई चमचमाती गेंद पड़ी हुई मिल जाती है। वो गेंद को उलट पलट कर देखता है परंतु उसे समझ में नहीं आता है। फिर वो इधर उधर देखता है कि जो है गेंद कहाँ से आई है, किसी बच्चे ने फेंका होगा, उसके जो सामने वाली बिल्डिंग थी उसमें से देखता है। छत की मुंडेर पर जो है धूप भी बहुत तेज चिलचिला रही होती है। फिर वो सोचता है कि ये गेंद किसने खरीदी होगी। वो एक एक करके अपने दोस्तों के नाम जो है मन में दोहराता है, पर उस सोचता है कि इस समय दोपहर में उसके दोस्त तो गेंद फेंकेंगे नहीं, हो ना हो गेंद ये बाहर से ही कहीं से आई है। फिर वो सड़क के पार चक्कर गोल चक्कर वाले तरफ देखता है, वहां पर जहाँ गाय सुस्ता रही होती हैं, है ना। फिर वो सोचता है कि तभी उसकी माँ आवाज देती है कि दिनेश घर में आ, अंदर आ जा, धूप में क्या कर रहा है। तो दिनेश जो है बॉल को लेकर के, गेंद को लेकर के घर में आ जाता है और चटाई पर लेट जाता है और सोचने लगता है कि अब गेंद ये मोहल्ले में से चाहे किसी की भी ना हो, लेकिन ईमानदारी इसी में है कि एक बार मैं सबसे पूछ लूं। तो गर्मियों की छुट्टियां थी, बच्चों ने जो है एक क्लब बनाया हुआ था खेलने की सुविधा से, और वहां से जो है सभी बच्चों को बल्ले भी मिल जाते थे और गेंद खरीदने के लिए वो लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके जो है कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते थे। तो शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए और दिनेश ने सभी से पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है और तुम में से किसी की गेंद अगर खो गई है तो वह अपनी पहचान मुझे बता दे और मुझसे गेंद ले ले। तो आगे का देखते हैं फिर। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खोई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने अर्थात अपना काम निकालने में और अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। दीपक अपना काम निकालने में, अवसर पड़ने मतलब समय पड़ने पर जो है वो सबको अपना मित्र बना लेता था। वो इतना चालाक था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। फौरन मतलब तुरंत। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद।
यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए, रुआंसे मतलब रोने जैसा मुंह बनाना, अपना अंतिम हथियार आजमाया और बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। दोनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। आरंभ मतलब शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क के पार जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े, यानी जोर जोर से हंस पड़े। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी किरमिच की गेंद की? कुछ समझ में आया? ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, आपने इस कहानी में देखा होगा कि दिनेश को एक नई गेंद मिली है और उससे उससे जो है उसे पता था कि ये गेंद मेरे दोस्तों में से किसी की भी नहीं है। फिर भी जो है उसने ईमानदारी का परिचय देते हुए अपने सभी दोस्तों से गेंद के बारे में चर्चा की, है ना, और पूछा कि गेंद अगर किसी की है तो वह मुझसे ले सकता है। तो इसमें क्या था, इसमें उसकी ईमानदारी छिपी हुई थी, जबकि वो जानता था कि उसके दोस्तों में से किसी की भी गेंद नहीं है। ठीक है, तो इस पाठ से जो है हमें ईमानदारी की बात जो है सीखने को मिलती है और सब मिलजुल करके एक साथ सीखे, क्योंकि बाद में फिर पहले तो झगड़ा हुआ बच्चों में और बाद में सारे बच्चे फिर साथ में मिलकर खेलने भी लग गए, एक मिल गए, एक हो गए वो सारे बच्चे और सब खेलने लग गए, है ना। तो इसी तरह से आप लोग भी खेलते होंगे खेल, है ना, और किसी न किसी बात को लेकर आप में भी कोई ना कोई विरोधाभास होता होगा, लेकिन समझदारी इसी में है कि सब मिलजुल करके एक साथ रहें, एक साथ खेलें, एक दूसरे का काम करें, मदद करें। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे के जो है कठिन शब्दों के अर्थ डिस्कस कर लेते हैं। पिछली कक्षा में भी हमने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ डिस्कस किए थे। आज और जो नए शब्द आए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। पहला शब्द है अधिकार। अधिकार का मतलब होता है हक। दूसरा है निशानी। निशानी का मतलब होता है पहचान। सबूत। सबूत का मतलब होता है प्रमाण। फौरन। फौरन का मतलब है तुरंत। रुआंसे। रुआंसे का मतलब होता है रोने को होना। ठीक है, तो हमने जो है शब्द अर्थ डिस्कस कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कहानी की बात, यानी कहानी में जो कुछ बातें आई हैं, कुछ प्रश्न उभरे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहानी में आया था, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रही हो? अब प्रश्न है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तो बताओ, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी?
दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। घर में माँ जो है सिलाई मशीन चलाती है ना औरतें। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो बच्चों, कहाँ कहाँ देखा है मशीन को? अपने घर में देखा है, पड़ोसियों के घर में भी देखा होगा, और जब आप कपड़े सिलवाने के लिए गए होंगे जहाँ, तो जो कपड़े सिलता है उसे क्या कहते हैं? दर्जी। तो आपने दर्जी की दुकान में भी सिलाई मशीन को देखा होगा। तो हमने इस मशीन को अपने घर में, पड़ोसियों के घर में व दर्जी की दुकान पर देखा है। अगला, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। पाठ में आया था ना। दिनेश को क्यारी में किसी चीज के गिरने की आवाज हुई थी, यानी किसी चीज के गिरने की, धम्म से गिरने की आवाज सुनाई दी थी। तो वो धम से गिरने की आवाज जो सुनाई थी उसको, उसी से उसने अंदाजा लगाया कि वहां गेंद गिरी है। क्योंकि बच्चे खेलते हैं, जब गेंद से खेलते हैं तो कोई चीज गिरती है, गेंद गिरती है, तो वो आवाजों को पहचान लेते हैं। तो उसी तरह से दिनेश ने भी जो है उसकी गेंद के गिरने की आवाज से पहचान लिया कि जरूर यहाँ पर क्यारी में कोई गेंद गिरी है। ठीक है, अगला देखते हैं। दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? तो बच्चों, दिनेश को जो गेंद मिली थी वह नई और चमचमाती गेंद थी। दीपक ने बताया था कि उसकी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, जब उसके भाई की शादी हुई थी। तो इससे पता चलता है हमें कि गेंद दीपक की नहीं थी। और दीपक बार बार गेंद को क्यों अपनी बता रहा होगा? क्योंकि वो इसलिए बार बार अपनी गेंद को बता रहा होगा क्योंकि वह गेंद लेना चाहता था, वह गेंद हथियाना चाहता था। ठीक है, अगला देखते हैं। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? पाठ में आया था ना, दीपक ने कई बार गेंद को अपना बताने की कोशिश की और फिर उसे अपना बताने के लिए कई बातें बताई थी। तो पहली बात थी कि दीपक ने बताया कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी। दूसरी बात उसने कही थी कि मेरी गेंद पर लाल रंग का ऐसा ही निशान था जैसा कि इस गेंद में है। जब दिनेश गेंद लेकर के आया था, जब दिनेश गेंद लेकर आया और उसने गेंद दिखाई, तो उसने देखा, तुरंत फौरन कहा कि जो है ये लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर था, ये मेरी गेंद है। फिर उसने चौथी बात कही कि वह अपने पापा से कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है। और उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज आती है, जब उसने धरती पर टप्पा मारा गेंद से, तो उसने कहा कि ऐसे ही टप्पे की आवाज उसकी आती है जैसी इस गेंद के टप्पे की आवाज आ रही है, ऐसी आती है। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। तो बताओ बच्चों कि अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम क्या करते, किसे देते गेंद? हम गेंद दिनेश को देते हैं ना, क्योंकि उसने सच सच बता दिया था, जबकि दीपक तो झूठ बोल रहा था, है ना। अगर दिनेश चाहता तो वह गेंद अपने पास रख सकता था, वो पूछता ही नहीं, क्योंकि दिनेश को तो पहले ही पता था कि गेंद मेरे दोस्तों में से किसी की भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और फिर भी उसने पूछ लिया, क्या पता किसी की हो सकती है, किसी की गिर गई हो। तो इसलिए, और जबकि दिनेश तो सच बोल रहा था लेकिन दीपक झूठ बोल रहा था। दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी और जो गेंद दिनेश को मिली थी वो गेंद तो नहीं थी, है ना। तो इसलिए जो है हम गेंद दिनेश को देखते और यही आधार देखकर देखते कि दिनेश को जो गेंद मिली है वो नई है और दीपक की जो गेंद खोई थी वो 5 महीने पहले खोई थी, तो वो गेंद नई हो ही नहीं सकती। और कोई भी गेंद जमीन पर गिरी रहे
5 महीने तक गिरी रहे तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई उसमें मिट्टी का कोई दाग भी ना लगे, है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपके लिए गृह कार्य। ये जो अभी प्रश्न मैंने डिस्कस किए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, पिछले वाले। और ये इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद ढूंढना होगा, खुद सोचना होगा, जो अभी गृह कार्य में आपको मिल रहा है, ये इनकी कहानी। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जो है सब लोगों का अलग अलग होगा, मैं बता दूंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मेरा तो एक ही हो सकता है, अब बच्चों के प्रश्नों के उत्तर तो अलग अलग आएंगे, कोई कुछ सोचेगा कोई कुछ सोचेगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ये आप लिखेंगे। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। तो ठीक है, आप लोग सोचो और बताओ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, फिर अगली बार अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक बाय।